हम अगले जिले की तरफ बढ़े। अगला जिला बहुत ही चर्चित है, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे थे, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया इस वाले जिले का बताओ। सबसे ज्यादा वहीं से आए थे 52,000 लोगों में। हमको लगता है 2-3 हज़ार तो उसी जिले से देख रहे हैं। वो जिला है मुजफ्फरपुर, अपनी लीची के लिए विश्वविख्यात, अपने लंगट सिंह कॉलेज के लिए पूरे बिहार में जाना जाने वाला, और राजनीति में अपराध और तमाम चीज़ों का गढ़ रहा मुजफ्फरपुर। जो 11 सीटें हैं, कौन कौन सी सीटें हैं मुजफ्फरपुर में? गईघाट, औराई, मीनापुर, बोचहान, सकरा, कुरहनी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरुराज, पारो, साहेबगंज, ये सीटें हैं। पिछली बार इस जिले में सिर्फ 4 सीटें आरजेडी के खाते में, आरजेडी गठबंधन के खाते में गई थी। और जब मैं ये कहूं तो याद रखिएगा, पिछली बार वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, उसने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस बार वो बीजेपी के साथ नहीं है, इस बार वो इस तरफ है। उस बार उन्होंने पाला बदल रखा है। क्या दिख रहा है सौरभ इस बार? बिल्कुल, इस बार मैं आपको बताऊं तो महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, एनडीए के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। जनसुराज का खाता नहीं खुलेगा। वोट शेयर अगर मैं आपको बताऊं तो महागठबंधन के हिस्से में 40.96% वोट जा सकता है। एनडीए के हिस्से में 2% लगभग वोट ज़्यादा जा रहा है, 42.76% वोट एनडीए के हिस्से में जा सकता है। वही जनसुराज के हिस्से में 9.36% वोट, अन्य के खाते में 6.92% वोट जा सकता है। यानी कि एनडीए ज़्यादा वोट परसेंटेज हमारे एग्जिट पोल में ला कर भी एक सीट पीछे नजर आ रहा है। 11 में 6 महागठबंधन और 5 एनडीए के हिस्से में जा सकता है। सीटों का ब्यौरा बताऊं तो गईघाट सीट में आरजेडी वर्सेस जेडीयू मुकाबला था, जहां महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। और सीट की बात बताऊं तो यहां वीआईपी वर्सेस बीजेपी का मुकाबला था, जहां एनडीए चुनाव यानी कि बीजेपी चुनाव जीत सकता है। मीनापुर की बात करूं तो यहां आरजेडी वर्सेस जेडीयू का मुकाबला था, यहां महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। पचवन की बात करूं तो वहां पर आरजेडी वर्सेस एलजेपी रामविलास का मुकाबला था और यहां पर महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। सकरा की बात करूं तो कांग्रेस वर्सेस जेडीयू का मुकाबला था, यहां पर महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। कुरानी की बात करूं तो यहां आरजेडी वर्सेस बीजेपी का मुकाबला था, यहां एनडीए जीत सकता है। मुजफ्फरपुर की बात करूं, शहर की बात करूं तो यहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुकाबला था और यहां बीजेपी यानी कि एनडीए चुनाव जीत सकता है। कांटी सीट में कांटे की टक्कर दिख रही है आरजेडी वर्सेस जेडीयू में। महागठबंधन हालांकि हमारे एग्जिट पोल में चुनाव करीबी अंतर से जीत सकता है। बरुराज की बात करूं तो यहाँ वीआईपी वर्सेस बीजेपी का मुकाबला मैं पूरा था। और ऐड कर देता हूं इसमें थोड़ा सा। राम, मैं देख रहा हूं कि 98 सीटों के नंबर खुल चुके हैं एग्जिट पोल के हमारे। 49 सीटों पे एनडीए आगे है, 46 सीटों पे महागठबंधन आगे है। आरजेडी और बीजेपी दोनों अपने इलाके में अपनी सीटों पे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी 44 पे पहुंच गई है। लगभग बीजेपी अपनी सीटें जब तक खुली हैं उस पर स्वीप करती नजर आ रही, लेकिन जेडीयू का डब्बा गोल है। जेडीयू मात्र 4 सीट जीत पा रही है। इस मामले में आप देखेंगे तो आरजेडी 30 सीट, कांग्रेस जो है 12 सीट उसको अच्छा सहयोग देती नजर आ रही है। इसके अलावा एलजेपी के पास 1 सीट, सीपीएम के पास 2। तो अब तक जो एनडीए के जो गठबंधन के सहयोगी हैं उससे ज्यादा अच्छा महागठबंधन के सहयोगी करते नजर आ रहे हैं। चुनाव अभी बाकी है, रिजल्ट अभी बाकी है, एग्जिट पोल अभी बाकी है, किसी भी दिशा में जा सकता है। अंतिम फैसला उसी दिन होना है। आज हम अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं अपने साइंटिफिक तरीके से। राम से मैं जाऊंगा इस जिले पे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ऐड कर देता हूं। गईघाट की सीट आरजेडी के निरंजन राय चुनाव जीत सकते हैं, जेडीयू के कोमल सिंह चुनाव हार सकते हैं। इसके अलावा औराई सीट जो है वो बीजेपी जीत सकती है, रामा निषाद यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। बोगेंद्र सहनी चुनाव हार सकते हैं। मीनापुर से मुन्ना यादव चुनाव जीत सकते हैं, जेडीयू के अजय कुशवाहा चुनाव हार सकते हैं। जो बोचहान है वहाँ से अरुण कुमार पासवान चुनाव जीत सकते हैं, बेबी कुमार एलजेपी की चुनाव हार सकती हैं। इसके अलावा जो सकरा की सीट है वहाँ पे कांग्रेस का 1 नंबर और बढ़ सकता है। उमेश राम यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, जेडीयू के आदित्य कुमार चुनाव हार सकते हैं। कुड़हानी सीट की बात करूं तो यहां से आरजेडी के सुनील कुमार सुमन चुनाव हार सकते हैं, केदार प्रसाद गुप्ता चुनाव जीत सकते हैं। मुजफ्फरपुर शहर की सीट है, बहुत क्लोज मुकाबले की सीट है, कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी वर्सेस राजन कुमार में, लेकिन कम अंतर से राजन कुमार को बढ़त दिख रहा है। चुनाव किधर भी जा सकता है, अभी के हिसाब से राजन कुमार चुनाव जीत सकते हैं। कांठी में जो है वो आरजेडी के मोहम्मद इजराइल मंसूरी जेडीयू के अजीत कुमार को हराकर चुनाव जीत सकते हैं। बरुराज से वीआईपी के राकेश कुमार बीजेपी के अरुण कुमार सिंह से चुनाव हार सकते हैं। पारो सीट आरजेडी के शंकर प्रसाद यादव पारो से चुनाव जीत सकते हैं।